हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज में आज जो हम ज्योग्राफी का टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा हमारा सेंसस ऑफ हिमाचल 2011। बात करूँ इस टॉपिक के बारे में ना, तो कई स्टूडेंट्स जो है इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो सब सोचते हैं कि 2021 में जो नया सेंसस आएगा हम उसी को पढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं है। अभी रिसेंट में जो एचएस का एग्जाम हुआ है उसमें भी जो है सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और नॉर्मल जो भी एग्जाम होते हैं 1 to 2 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से देखने को हमें मिलते हैं। अगर जो हमारा सेंसस है अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा शायद लेट हो गया है, अभी उसका जो डाटा कलेक्ट होगा, प्रोसेस्ड होगा, एनालाइज होगा, उसके बाद पब्लिश होने में जो है काफ़ी उसको टाइम लग सकता है। और तीसरी चीज़ ये कि जब आपको नया डाटा अगर पढ़ना होगा सेंसस, तो आपको जो है पुराना डाटा के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप ध्यान में रख के इस टॉपिक को पढ़िएगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम कवर करेंगे बेसिक टर्म्स जो हमारी सेंसस से रिलेटेड रहती हैं, जिनका जो है यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस है और एक तरह की वो हमारी स्टैटिक जीके के लिए काम आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को, बट उससे पहले जो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था दैट इक्विनॉक्स सिचुएशन इज ऑन अर्थ इज ऑन विच डेट, तो इसका आंसर है बी, 21 मार्च। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो अर्थ है वो इक्वेटर पे होता है 21 मार्च को एंड 23rd ऑफ सितंबर को। तो ये दो डेट्स जो है हमारी इक्विनॉक्स सिचुएशन बनाती हैं। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया था वो ये कि जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 दिसंबर को हमारा विंटर सोल्स्टाइस होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे तो गर्मी की सिचुएशन है जैसे हमारी जून की सिचुएशन रहती है नदर्न हेमिस्फीयर या इंडिया में, तो वैसी सिचुएशन रहती है 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या ये भी इसको विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं? तो हाँ, ये भी इसको विंटर सोल्स्टाइस ही बोलते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पीछे एक ये रीजन दिया जाता है कि जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है ना हमारे पूरी अर्थ की, वो रहती है हमारी नदर्न हेमिस्फीयर में। तो जितने भी नाम है ना वो नदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से दिए गए हैं। एक और क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो ये कि क्रिसमस जो है समर्स में कहाँ मनाई जाती है? तो क्रिसमस समर्स में ऑस्ट्रेलिया में मनाई जाती है और यहाँ पे न्यूजीलैंड वाले एरिया में। तो क्यों मनाई जाती है ये जो है आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है इस टाइम गर्मी होती है और बिल्कुल जो है सन ओवरहेड होता है कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को जो है हमारा सेंसस का। और सबसे पहले देखते हैं कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेंसस के बारे में कि सेंसस हमारा स्टार्ट कब से हुआ था। तो द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1872 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड मायो ब्रिटिश वाइसरॉय। एक मैंने एग्जाम में क्वेश्चन देखा था, उसमें पूछा था कि जब हमारा फर्स्ट टाइम सेंसस हुआ 1872 में ना, तो उस टाइम हमारे वाइसरॉय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड मायो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, However, the first scientific और complete census was conducted in 1881। और इस टाइम जो हमारे वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड रिपॉन। तो 1872 में जो हमारा सेंसस हुआ था ना, ये मतलब साइंटिफिकली नहीं हुआ था, बिना किसी पर्पस के, मतलब स्टार्ट हो गया था, इसको हम कंसीडर करते हैं। बट साइंटिफिकली या किसी पर्पस के लिए प्रॉपर मेथड से जो हमारा एक सेंसस कंडक्ट हुआ था वो कंडक्ट हुआ था 1881 में। और 1881 में हमारे कौन वाइस रॉय थे? वो थे लॉर्ड रिपॉन। और 1872 में कौन थे? वो थे लॉर्ड मायो। उसके बाद अगर प्रॉपरली मैं सेंसस की बात करूं तो कितनी बार आज तक कंडक्ट हो चुका है? तो 15 टाइम्स। अगर 1872 से आप 2011 तक बात करें तो 15 टाइम जो है हमारा सेंसस इंडिया का कंडक्ट हो चुका है। उसके बाद ड्यू डेट फॉर नेक्स्ट सेंसस तो 2021 जो हमारी प्रपोज डेट है। जो नया सेंसस है हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा, एक बार जो कोविड की सिचुएशन नॉर्मल हो जाए उसके बाद। अब एक क्वेश्चन और आता है ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। और ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड हम बोलते हैं 1921 को, और इसको हम बोलते हैं और द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। देखो इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि 1921 से पहले जो हमारे सेंसस होते थे ना, तो उसमें क्या होता था कि हमारी पॉपुलेशन कभी इंक्रीज होती थी, कभी डिक्रीज होती थी, कभी इंक्रीज होती थी, कभी डिक्रीज होती थी। 1921 के बाद का जो फेज है अप टू 2011 तक, तब तक हमारी अब जो पॉपुलेशन है ना वो हमेशा बढ़ती ही रही है, चाहे वो 10% बढ़े, चाहे वो 8% बढ़े, चाहे वो 5% बढ़े। तो हमेशा जो है हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज ही हुई है, डिक्रीज कभी नहीं हुई है। तो 1921 को क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ये ईयर जो है आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, अगर हम हिमाचल की अब पॉपुलेशन की बात करें 2011 में ना, तो हमारी 2011 में पॉपुलेशन थी 68,64,602, 6864,602 आपको जो है ये ऐसे लर्न होनी चाहिए।
और कितनी थी हमारी 2001 में? 2001 में थी 60,77,000। बस ये भी आप लर्न रख लोगे तो आपके लिए बहुत है। और कितनी हमारी पॉपुलेशन जो है डेकेडल ग्रोथ, मतलब 10 साल में कितनी ग्रोथ हुई है हमारी पॉपुलेशन की, तो वो ही है 12.94%। अप्रोक्सीमेटली 13% का जो इंक्रीज हुआ है हमारी पॉपुलेशन में 2001 से लेके 2011 तक। अब ये जो 17.54 आप देख रहे हो, ये हमारा हुआ है 1991 से 2001 के बीच में जो हमारा ग्रोथ हुई है। भाई इस ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो है 2011 की फिगर्स ज़्यादा याद रखनी है। तो पॉपुलेशन मैंने आपको बता दी कितनी हमारी पॉपुलेशन ग्रो हुई है, अप्रोक्सीमेटली 13%, 12.94 एग्जैक्ट। एंड सेक्स रेशो कितनी है हमारी? सेक्स रेशो हमारी 972। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी की मैं बात करूं तो ये है हमारी 123। इन सभी जो टर्म्स हैं इनको हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे कि सेक्स रेशो क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, डेकेडल ग्रोथ मैंने आपको बता दी जो 10 साल में हमारी ग्रोथ हुई होती है। और नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन। जो हमारी शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है वो हिमाचल में कितनी है? तो वो है 25.20, मतलब हमारे पूरे टोटल पॉपुलेशन की 1/4 पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है। और टोटल शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन कितनी है हमारी? तो वो है 5.70%। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कुछ स्टैटिक फैक्ट्स की, तो 1.22% ऑफ हिमाचल पॉपुलेशन डिक्लाइन बिटवीन 1901 टू 1911। तो 1901 और 1911 के बीच जो थी हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई थी। कितनी डिक्लाइन हुई थी? 1.22% से। मैंने आपको बोला 1921 जो था हमारा उसका क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड और डेमोग्राफिक डिवाइड। Next, highest growth rate in Himachal is recorded between 1971 to 1981, that is 23.71। तो हमारी जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, जैसे अभी हमें मैंने आपको बोला कि 12.94 हमें जो है हमारी ग्रोथ रेट रही है, वैसे ही हाईएस्ट कब हमें मिली है हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो है 1971 टू 1981 के बीच। और कितनी हमारी जो है पॉपुलेशन ग्रो हुई थी? 23.71। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा लोएस्ट सेक्स रेशो वाज रिकॉर्डेड इन हिमाचल इन द सेंसस ऑफ 1901। 1901 में जो हमारी सेक्स रेशो थी हमें कितनी रिकॉर्ड हुई थी? 884 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। इसको अभी हम समझेंगे। नेक्स्ट अगर पॉपुलेशन अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हिमाचल में ना, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हमने अभी पढ़ी कि 1 2 3। अब पॉपुलेशन डेंसिटी देखो होती क्या है, ये हमारा पूरा हिमाचल है। आपको पता है कि हमने इसकी पॉपुलेशन पढ़ ली 68,64,602 पर्सन। और इसका जो टोटल एरिया है वो कितना रहता है? इसका जो टोटल एरिया है ना वो है 55,673। तो जब हम पूरे टोटल जो पॉपुलेशन है उसको जब टोटल एरिया से हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो होती है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसका आंसर आता है हमारा अप्रोक्सीमेटली 123%। अब ये होती क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर में हमारी कितनी जनसंख्या जो है वो रह रही है। तो हिमाचल में 1 किलोमीटर में हमारी ऑन एन एवरेज कितनी जनसंख्या रह रही है? तो 123 पर्सन पर किलोमीटर। वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूँ ना, होल इंडिया की 2011 सेंसस की, तो इंडिया की जो डेंसिटी है वो है 382 पर्सन पर किलोमीटर। पर पूरे भारत की अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर में 382 पर्सन रह रहे हैं। और अगर आप 2020 का डाटा लेंगे दिल्ली का ना, तो वहाँ पे 1 किलोमीटर में कितने 11,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पॉपुलेशन की हमारे हिमाचल में, तो वो है सबसे ज़्यादा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है 15,10,075, 15,10,075। आपको ऐसे याद होना चाहिए। हमारी पॉपुलेशन है कांगड़ा की जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है हिमाचल की पॉपुलेशन में, कितना 22%। उसके बाद आता है हमारा मंडी और उसके बाद आता है हमारा शिमला। कभी हाईएस्ट टू लोएस्ट एग्जाम में पूछ लें तो इसका निमोनिक है काम। या तो काम के सिलसिले में हम जाते हैं कहाँ पे? शिमला, क्योंकि सारे ऑफिस वही हैं। या कम, सबसे ज्यादा किसकी? कांगड़ा की, उससे कम किसकी? मंडी की। और उसके बाद शिमला की। तो आप ऐसी 3 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे लर्न रख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करो कि कांगड़ा, मंडी और शिमला जो है टोटल एरिया कंट्रीब्यूट करते हैं 26%। ये हमारा कांगड़ा हो गया, ये हो गया हमारा मंडी और ये हो गया हमारा शिमला। टोटल एरिया तो इनका 26% है, बट ये कितनी जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी टोटल पॉपुलेशन? तो 48%। नेक्स्ट
और किन्नौर एंड लाहौल स्पीति की अगर मैं बात करूं तो हमने पहले भी किया है कि लाहौल स्पीति का एरिया कितना है, टोटल 24% से भी थोड़ा सा ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट करता है एरिया हमारे हिमाचल का, मतलब 1/4 एरिया तो लाहौल स्पीति का है। उसके बाद किन्नौर का और लाहौल स्पीति का एरिया हम मिला लें तो वो बनता है टोटल हमारा 36% के अराउंड। बट पॉपुलेशन कितनी कंट्रीब्यूट करते हैं ये दोनों डिस्ट्रिक्ट, पॉपुलेशन करते हैं ये 2% जो है वो पॉपुलेशन ये कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है हमें हमीरपुर में, उसके बाद ऊना, देन बिलासपुर एंड देन सोलन। और लीस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ मिलती है हमें, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर में। देखो डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम किसी भी जगह की डेंसिटी निकालते हैं। पूरे हिमाचल की आपको 123 पर पर्सन किलोमीटर आपको याद रखनी पड़ेगी, पता नहीं कितने ही एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है। अब लाहौल स्पीति की जो है डेंसिटी वो है 2 पर्सन पर किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर में सिर्फ ऑन एन एवरेज 2 ही पर्सन हमारे रहते हैं। उसके बाद किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में है हमारे 13। और उसके बाद हमने बात की सबसे ज्यादा हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे कितने रहते हैं 407 पॉपुलेशन, जो कि हाईएस्ट है हमारे हिमाचल की। ये 3 डिस्ट्रिक्ट तो आपको ध्यान में रखने हैं। और जब हमने प्रीवियस वीडियोस में भी, शायद फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने लोकेशन की थी हिमाचल की, तो मैंने उसमें चंबा और कुल्लू को एक साथ रखा था। क्यों? क्योंकि चंबा और कुल्लू की जो डेंसिटी है वो है 80 पर्सन पर किलोमीटर। तो आपको जो है ये 5 डिस्ट्रिक्ट की जो है डेंसिटी याद में रह जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ना कि इसको कैसे लर्न रखना है कि हाईएस्ट टू लोएस्ट में, तो ये क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है डेंसिटी वाइज हमें ना कि अपने जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट इनको अरेंज करो, तो इसका निमोनिक होता है हब सो। मतलब कि क्या इसका मतलब है कि हमारा जो सोलन है वो हब है, हमारा इंडस्ट्रियल हब है पूरे हिमाचल का और फार्मास्यूटिकल हब भी है। तो हब एच फॉर हमीरपुर, यू फॉर ऊना, बी फॉर बिलासपुर और सो फॉर सोलन। तो आप देख सकते हैं हमीरपुर के बाद जो है ऊना 338, बिलासपुर 327 एंड सोलन 300 जो है हमारी डेंसिटी रहती है। और आपको कैसे लर्न रखना है ये मैंने आपको बता दिया। लाहौल स्पीति और किन्नौर हमारे लीस्ट हैं तो ये आपको याद में रह जाएंगे। और चंबा और कुल्लू की मैंने आपको बता दी कितनी है, 80। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फैक्टर्स जो हमारे इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को, जैसे हमने देखा कि लाहौल स्पीति में 2 है, कि किन्नौर में 13 है, तो ऐसी इतनी ज़्यादा वेरिएशन क्यों है, हमीरपुर में 407 है, तो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर रहता है वो रहता है टोपोग्राफी, देन हमारा क्लाइमेट, सोइल्स जगह की, वहाँ पे वाटर सप्लाई कैसी है, एग्रीकल्चर कैसा वहाँ पे होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसी है, अर्बनाइजेशन कैसी है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे क्या रहते हैं उस जगह के, एंड अदर सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टोपोग्राफी की ना, तो टोपोग्राफी तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे लो लाइंग एरिया है, लो एलिवेटेड एरिया है, जहाँ पे जो लाइफ है वो ईजी है, तो वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। हमने ऐसे देखा कि हमारे अभी हमने देख लिया कि कांगड़ा में जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कितनी है ना, 15,10,075। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट हमारी करता है 22% कांगड़ा। उसके बाद देखा हमने लाहौल स्पीति में, जहाँ पे 2 ही पर्सन रहते हैं 1 किलोमीटर में, क्योंकि वहाँ पे जो है टफ टेरेन है। और रिवर वैलीज के साइड में जो है लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, और लाइफ भी इजी होती है, क्लाइमेट भी हार्श नहीं होता है। तो ये सारा कुछ जो है हमारा टोपोग्राफी में आता है। नेक्स्ट अगर क्लाइमेट की बात करूँ तो क्लाइमेटोलॉजी में हमने पढ़ लिया, जो हमारा ये साउथ वाला एरिया है हिमाचल का पूरा, और साउथ जो हमारा साउथ वेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि हमारा टेम्परेट और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में हमारा एरिया पड़ता है। यहाँ पे जो है गर्मियाँ जो ज़्यादा रहती हैं, पर सर्दियाँ जो होती हैं प्लीजेंट रहती हैं, मतलब सुहावनी रहती हैं। तो लोग जो है इन सारी जगहों पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ऊपर का जो क्लाइमेट है हमारे हिमालयाज की वजह से या मिडल हिमालयाज की वजह से काफ़ी ज़्यादा हार्श है। तो ये क्लाइमेट जो है एज ए हमें इफेक्ट करता है हमारी पॉपुलेशन को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की ना, तो एग्रीकल्चर जो है, जहाँ पे जिन एरिया में अच्छा एग्रीकल्चर होता है, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज जो है काफ़ी अच्छी हैं, और जहाँ पे हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर सूटेबल हमें क्लाइमेट मिलता है, वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। और जो हाई हमारे डेंसिटी पॉपुलेशन मिलती है हमें इन्हीं एरियाज में मिलती है, एज कम्पेयर टू एरिया जहाँ पे हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ और हॉर्टिकल्चर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। हमने पहले भी देखा था कि किन्नौर में सिर्फ एक ही क्रॉप उगाई जाती है पूरे साल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा ठंडा है। वैसे ही लाहौल स्पीति का भी हिसाब है। तो इसीलिए हमें जो है हमारी पॉपुलेशन लो लाइंग एरिया में
देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर फैक्टर की मैं बात करूं वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल हब बन गए हैं, अब जैसे सोलन में जितना भी हमारी जो सारसा वैली थी वहाँ पे नालागढ़, काला अम्ब, बद्दी, बरोटीवाला जितने भी एरिया हैं यहाँ पे जो है लोग माइग्रेट होके या तो हिमाचल से ही या अदर हमारे पूरे इंडिया से जो है आते हैं अलग अलग जगह से और यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अब जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होते हैं तो वहाँ पे जो है हमारी पॉपुलेशन कम रहती है। नेक्स्ट अगर अर्बनाइजेशन की अगर मैं बात करूं हिमाचल की ना, तो हिमाचल में सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, 10%। अर्बन पॉपुलेशन जो है वो मैंने बता दिया आपको, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अर्बनाइजेशन हमारी 10% की पॉपुलेशन है और शिमला जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी अर्बन पॉपुलेशन रहती है। और जो हमारे टाउन्स हैं जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन है वो है हमारी सोलन, धर्मशाला, मंडी, हमीरपुर, ऊना एंड नाहन, बिलासपुर, कुल्लू, चंबा। ये सारे जो हैं हमारे अर्बन एरियाज हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सॉइल्स की ना, तो जहाँ पे हमारी सॉइल्स है, जहाँ पे सॉइल ज़्यादा फर्टाइल है, डीप है, वहाँ पे जो है हमारी ज़्यादा रहती है पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू जहाँ पे हमारी सॉइल जो है कम डीप है, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ही कम है। तो आप सिंपली पता लगा सकते हैं कि ये सिर्फ लो लाइंग और अपर लाइंग एरिया की बात ही एक तरह का कर रहे हैं। उसके बाद वाटर सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो जो गवर्नमेंट है वो जो अर्बन एरियाज में वाटर सप्लाई जो है प्रोवाइड करवा देती है काफ़ी इजीली। बट प्रॉब्लम जो है कई बार अगर हमें रूरल एरियाज में फेस करनी पड़े तो वहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे शिमला का आपने सुना होगा, शिमला में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है वाटर सप्लाई की गर्मियों में। बट जो गवर्नमेंट है वहाँ पे प्रोवाइड करवा देती है इजली सब कुछ फैसिलिटीज़। बट यही प्रॉब्लम अगर कहीं रूरल एरिया में है तो अगर शिमला में वही प्रॉब्लम 3 दिन में ठीक हो रही है तो 1 से 2 महीने वो रूरल एरिया में सेम प्रॉब्लम को ठीक होने में लग जाते हैं। तो इन सब फैक्टर से भी जो है हमारी पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रहता है। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब अगर हिमाचल में अगर हम बात करें तो रोड्स ही जो है जो हमारी लाइफ लाइन है पूरे हिमाचल की। अगर एग्रीकल्चर हमें करना है, हॉर्टिकल्चर करना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए मेन हमें जो सोर्स चाहिए वो चाहिए रोड कनेक्टिविटी। अगर किसी को मान लो कि सेब के बगीचे कहीं पे लगाने हैं, वहाँ पे अगर रोड फैसिलिटी नहीं होगी तो वो कैसे उसको कैरी करके लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा अदर पार्ट्स में। वैसे एग्रीकल्चर का भी सेम सीन रहता है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बड़े बड़े डैम बनने हैं, वहाँ पे टर्बाइंस जाएंगी, बड़ी बड़ी मशीनरी जाएगी। वो कब जाएगी, जब तक रोड कनेक्टिविटी हमारी अच्छी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ डेवलप होती हैं, जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो और वहीं पे जो है फिर पॉपुलेशन जो है आसपास बस जाती है हमारे। नेक्स्ट अदर सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन, इसमें अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो हिमाचल है वो काफ़ी ज़्यादा एक पीसफुल स्टेट है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहती है। और हमारे जो नेबरहुड हमारे स्टेट रहते हैं जैसे पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गए, यहाँ पे जो है पहले के टाइम पे, अभी तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस रहती है। तो लोग जो है माइग्रेट होके यहाँ ऊना या कांगड़ा वाले डिस्ट्रिक्ट जो लगते एरिया हमारे बॉर्डर स्टेट, या चंबा का जो ये बतरवा वाला एरिया यहाँ पे आके बस जाते हैं। तो उसकी वजह से भी जो है हमारी पूरी जो पॉपुलेशन है वो इफेक्ट करती है। ये थे हमारे फैक्टर्स अगर जो सारे हमारे पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ना इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की जो हमने अभी पढ़े पीछे, तो उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमने पढ़ रहे थे सेक्स रेशो। सेक्स रेशो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन द पॉपुलेशन। अगर हम एक सैंपल लेना पूरी पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन तो हमारी जितनी भी हो सकती है 1 करोड़ 2 करोड़, बट हमें सैंपल लेना है 1000 मेल्स का। तो 1000 मेल्स के कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स पैदा हुई हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया की सेक्स रेशो। उसके बाद अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें तो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर। अब 1000 अगर लड़के पैदा हुए हैं 0 to 6 ईयर के बीच में, तो उसमें कितनी हमारी गर्ल्स पैदा हुई हैं, इस रेशो को हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशो। थर्ड अगर फर्टिलिटी रेट की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वीमेन इन द चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप यूजुअली 15 to 49 ईयर्स। अभी क्या बोल रहा है, सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो एक विमेन मतलब कितने अपने एज में कितने बच्चों को बर्थ देती है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी रेट। आप बोलोगे 1000 वीमेंस ने कितने बच्चों को जो है जन्म दिया है अपनी पूरी लाइफ में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फर्टिलिटी रेट। अभी जितनी भी डेफिनेशंस है ना, तो ये एक बार एचएस जो 2019 का प्रीलिम हुआ था उसका क्वेश्चन है कि द टोटल फर्टिलिटी रेट इज
द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वुमन विल लाइकली टू बियर इन हर लाइफ टाइम। तो ये सब चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस फॉर्म में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो और दूसरी चीज ये कि नोट में मैंने इसमें क्या लिखा है कि रीड द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट नवंबर 2021। तो अभी रिसेंट में हमारी एक रिपोर्ट आई है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। उसमें ये है कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। डिक्री अब ये हमें कैसे पता लगा? आप ये मान के चलिए कि जो हमारा फर्टिलिटी रेट है उसमें एक यूनिट होती है हमारी 2.1। अब ये माना जाता है कि अगर किसी भी कंट्री की 2.1 फर्टिलिटी रेट रहता है तो उस पर्टिकुलर कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है। अगर हमारी पॉपुलेशन या हमारी फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज़्यादा हो गया तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी, और 2.1 से अगर हमारा नीचे फर्टिलिटी रेट गया तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो हिमाचल का नहीं, सॉरी, पूरे इंडिया का फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से डिक्रीज अब होना स्टार्ट हो गया है। तो इन फ्यूचर हमें जो है हमारी पॉपुलेशन जो है कम होती दिखाई देगी। अब मेन रीजन की अगर मैं बात करूं तो लोग जो है छोटी फैमिली को जो है प्रेफर करने लगे हैं, उसका कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी जो है यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है हमारी जो पॉपुलेशन, अगर अब मैं बात करूँ ना कि कौन कौन से फैक्टर हमारी पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं, तो मेनली हमारे 3 फैक्टर हैं जो हमारी पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है बर्थ रेट, सेकंड वन इज डेथ रेट, एंड थर्ड वन इज माइग्रेशन। बर्थ रेट क्या होता है? कब अगर किसी भी प्लेस में जो है जितने बच्चे पैदा होंगे उतनी ज़्यादा आबादी जो है वो इंक्रीज होगी, जितनी ज़्यादा डेथ होंगी उतनी हमारी जो आबादी है डिक्रीज हो जाएगी। और माइग्रेशन मीन जितने लोग जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस को चले जाएंगे, तो जो दोनों प्लेस हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन भी और डेस्टिनेशन भी, वहाँ दोनों में जो है पॉपुलेशन का इफेक्ट पड़ेगा। तो इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बर्थ रेट हमारा क्या होता है? बर्थ रेट को जो है ना हम क्रूड बर्थ रेट भी बोलते हैं। और इसको कैसे निकालते हैं? एज्यूम कीजिए कि किसी पर्टिकुलर प्लेस का हमने बर्थ रेट निकालना है और हमने देखा कि वहाँ पूरे साल में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, मान लीजिए 10। उसके बाद हम उस प्लेस की जो है मीडियर पॉपुलेशन देखेंगे कि साल के बिल्कुल बीच में उसकी पॉपुलेशन कितनी है। तो आप मान लीजिए कि उसकी पॉपुलेशन है 100 उस पर्टिकुलर प्लेस की। फिर हम इसको इनटू करेंगे 1000 से, तो हमारा जो है ये बर्थ रेट आ जाएगा। तो कितना बर्थ रेट आ जाएगा हमारा? 10 10 जा 100 जो है उस पर्टिकुलर प्लेस का बर्थ रेट हमारे पास आ जाएगा, जिसको हम क्रूड बर्थ रेट भी बोलते हैं। सेकंड, डेथ रेट की अगर मैं बात करूं तो इसको भी हम सेम वैसे ही निकालते हैं। उस प्लेस में जितने लोगों का देहांत हुआ है, यही सेम एग्जांपल अगर हम लेके चलें, मान लो 10 लोगों का, उसके बाद 100 उसकी जो थी मीडियर पॉपुलेशन थी उस पर्टिकुलर एरिया की, उसको इंटू करेंगे 1000 से, तो जो हमारा क्रूड डेथ रेट है वो निकल के सामने आ जाएगा। अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो 16.5 पर थाउजेंड जो है हमारा बर्थ रेट है, एंड 6.8 पर थाउजेंड जो है हमारा डेथ रेट है। तो आप देख सकते हैं बर्थ रेट जो है हमारा ज़्यादा है, लोग पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, पर जो है जिनका देहांत हो रहा है वो कम है, 6.8 है। तो पॉपुलेशन जो है हमारी इंक्रीज होगी। उसके बाद अगर मैं माइग्रेशन की बात करूँ ना, तो माइग्रेशन क्या होता है? जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं माइग्रेशन। प्लेस ऑफ ओरिजिन जहाँ से हम जो है, जहाँ से हमने जो है वो माइग्रेट किया, और जहाँ पे हमने इमिग्रेट किया वो है हमारा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो इमिग्रेशन जहाँ पे हम पहुँचते हैं, इमिग्रेट करते हैं, वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। तो जब जहाँ जिस जगह से हमने माइग्रेट किया वहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और जहाँ पे हमने इमिग्रेट किया वहाँ पे जो है हमारी, वहाँ पे जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तीनों फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी पॉपुलेशन को। और माइग्रेशन में क्या लिखा हुआ है कि हमारी 2011 की पॉपुलेशन बताई है 68,64,602, एंड 2001 में मैंने आपको बताया कि याद रखनी है ओनली 60,77,000 जो थी हमारी पॉपुलेशन थी हिमाचल की। और इंक्रीज कितना हुआ है? 12.94% का हमारी डेकेडल ग्रोथ हुई है, मतलब 10 साल में कितनी ग्रोथ हुई है। अब ये अप्रोक्सीमेटली 13% है, और हमने अभी पढ़ा था हमारे जो किन्नौर की डेंसिटी है वो भी कितनी है? 13%, सॉरी 13% पर किलोमीटर, और ये है हमारा अप्रोक्सीमेटली 13% जो इंक्रीज हुआ है हमारी पॉपुलेशन में। तो आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगर नेक्स्ट में बात करूं कि कौन सा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है हमारे पॉपुलेशन में, तो वो है हमारा लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो है 2011 में 2001 के कंपैरिजन में जो ग्रोथ है वो माइनस में हुई है। मतलब यहाँ से लोग जो है माइग्रेट होके चले गए, और कितनी ग्रोथ हमारी हुई है? कम, -0.5% से जो है हमारी ग्रोथ में कमी आई है यहाँ पे पॉपुलेशन में। रीज़न में हमने
पढ़ चुके हैं जो हमारे फैक्टर्स थे, अब आपको पता लग गया होगा। तो ये यही बोल रहा है कि 2001 में जो थी वो इसकी पॉपुलेशन थी 33,244, वही पॉपुलेशन कितनी होगी 31,569, मतलब नेगेटिव ग्रोथ हुई है। लोएस्ट कंट्रीब्यूटर है लाहौल स्पीति हमारे हिमाचल में, कितना 0.46%। हाईएस्ट कौन सा था, हाईएस्ट आप नीचे देख सकते हैं कांगड़ा 15,10,075 जिसकी पॉपुलेशन थी, और 22% जो है कंट्रीब्यूट ये पूरा कर रहा है हिमाचल की पॉपुलेशन में। अब हाईएस्ट डेकेडल परसेंटेज ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड इन ऊना डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे ग्रोथ जो है हमें देखने को मिली है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऊना में। तो डिस्ट्रिक्ट ऊना में आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात की प्लेन एरिया भी है, एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छा है, इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे हैं, क्लाइमेट भी इतना हार्श नहीं है, तो और इजली जो है हम ब्रॉड कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं कि हमारे ऊना के में जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की देखी गई, कितनी 16.26। लोएस्ट मैंने आपको बता दी लाहौल स्पीति -0.5%। अब टोटल मेल पॉपुलेशन कितनी है 2011 सेंसस के हिसाब से, तो वो है हमारी 34,81,873। वैसे ही टोटल फीमेल पॉपुलेशन कितनी है हिमाचल में, तो वो है 33,82,729। आप देख सकते हैं कि हिमाचल में हमारे जो मेल टू फीमेल रेशो है, जो सेक्स रेशो है, उसमें इतना बड़ा फर्क नहीं है, बट कंपेयर करें हम अदर स्टेट्स इंडिया से तो इतना ज़्यादा जो है हमें फ़र्क देखने को नहीं मिलता है, जो कि अच्छी बात है। और हिमाचल कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारे पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में, तो सिर्फ 0.57% जो है हिमाचल कंट्रीब्यूट करता है पूरी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लिटरेसी रेट की ना, तो सबसे जो पढ़ा लिखा हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारा हमीरपुर, और लोएस्ट लिटरेसी रेट है हमारी कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। अब क्या क्या हाईएस्ट हो गया, आप देखो सबसे पहले जो डेंसिटी थी वो भी हाईएस्ट होगी हमारी हमीरपुर में, कितनी थी 407 पर्सन पर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो जिला है वो भी हमारा हमीरपुर ही है। कितने परसेंट लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, तो 88.15%। और चंबा का लिटरेसी रेट कितना है 72.17%, जो कि पूरे हिमाचल में लोएस्ट है। मेल लिटरेसी की अगर मैं बात करूं तो 94.36% एंड फीमेल लिटरेसी है यहाँ पे 82.62%। वैसे ही चंबा में जो मेल लिटरेसी है वो 82.59% है, और फीमेल लिटरेसी कितनी है, बहुत ही कम 61.67%। तो ये आपको सारे ध्यान में रखने हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट वाले तो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम हाईएस्ट और लोएस्ट की बात करें डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, तो सबसे पहले हाईएस्ट सेक्स रेशो की बात करें ना, तो वो भी कहाँ पे है, हमारी हमीरपुर में ही है। तो अब आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हो कि जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वहाँ पे हमारी जो सेक्स रेशो है वो भी सबसे ज़्यादा है। ये पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जिनको आप खुद से जो है आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। उसके बाद लोएस्ट सेक्स रेशो कहाँ पे हमारी, किन्नौर में। किन्नौर में कितनी हमारी सेक्स रेशो है 819। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं, हमीरपुर में जो है सबसे ज़्यादा है 407 पर्सन 1 किलोमीटर में रहते हैं ऑन एन एवरेज। और सबसे कम भी हम बात कर चुके हैं कहाँ पे, हमारी लाहौल स्पीति में, जहाँ पे 2 पर्सन पर किलोमीटर जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट अगर एस्पेक्ट की बात करूँ तो चाइल्ड सेक्स रेशो हमने पढ़ लिया, जो 6 साल तक के बच्चों का हम लेते हैं मेल टू फीमेल रेशो, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा है लाहौल स्पीति में, कितनी 1033। और चाइल्ड सेक्स रेशो सबसे कम कहाँ है, सबसे कम है हमारी ऊना में। ऊना में कितनी है 875। कोई भी रीज़न रह सकता है कि जो भ्रूण हत्या हम बोलते हैं ना, लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देते हैं सब कुछ, वो सारे रीज़न रहते हैं हमारी लो चाइल्ड सेक्स रेशो के, या तो पैदा होने के बाद जो है वो बच्चों की डेथ हो जाती है। तो एक सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशो मैंने आपको बता दिया लाहौल स्पीति, और हमारा लीस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है चाइल्ड सेक्स रेशो, वो है हमारा ऊना, कितनी 875। उसके बाद पंचायत की बात करूं तो सबसे ज़्यादा पंचायत है हमारी कांगड़ा में, और सबसे कम पंचायत है हमारी लाहौल स्पीति में। इसको आप कैसे ध्यान रखोगे कि पंचायत तो देखो डिपेंड करती है पॉपुलेशन में, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा हमारी पंचायत होती है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी कांगड़ा की है, कंट्रीब्यूट करता है कांगड़ा 22%, तो सबसे ज़्यादा पंचायत कांगड़ा में। और सबसे कम है हमारी पॉपुलेशन कहाँ पे, लाहौल स्पीति में 31,000 के अराउंड, तो सबसे कम पंचायत भी लाहौल स्पीति में ही हमारी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लिटरेसी रेट की, सबसे अभी जो हमने बात की थी वो पर्टिकुलर हाईएस्ट और हमारा जो लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज बात की थी, अब हम करेंगे ओवरऑल हिमाचल की बात। ओवरऑल हिमाचल की मैं बात करूँ तो हमारा लिटरेसी रेट है 82.80%। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। मेल लिटरेसी कितनी है 89.53%,
फीमेल लिटरेसी कितनी है 75.93%। उसके बाद जो है ये वही बता रहा है कि हाईएस्ट लिटरेसी हमीरपुर में है, ये हमने डाटा पूरा पढ़ लिया, आपको ध्यान में रखना है। लोएस्ट लिटरेसी अगेन चंबा में, ये भी डाटा हमने सारा पढ़ लिया, मेल फीमेल का जो भी है ये आपको सारा ध्यान में रखना है हाईएस्ट लोएस्ट का। अब जो क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा भी जाता है एग्जाम में कि कई बार चार आपको डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, आपको बोलेंगे कि लिटरेसी के हिसाब से जो 2011 का हमारा सेंसस है तो इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्ट्रिक्ट्स को बताओ। तो इनको आपने कैसे ध्यान में रखना है मैं आपको बताता हूँ। हाईएस्ट तो आपको पता लग गया ना हमीरपुर, और लोएस्ट जो है हमारा चंबा है लिटरेसी में। अब हमारा जो लिटरेसी है, जो हमारा एजुकेशन राइट है, तो आर्टिकल 21A के अंडर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A हमारा राइट टू कंपलसरी एजुकेशन मौलिक अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल जो हमारा 21 है उसमें वो हमारा अधिकार क्या बोलता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो चाहे हम सोएं चाहे जागें वो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो अब इन दोनों आर्टिकल से जो है हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स को लर्न करेंगे। तो देखो मैंने आपको क्या बोला कि हमारा हक है, पढ़ना हमारा हक है। तो HUK हक, ऐसे आपने लर्न रखना है। क्या हक है हमारा, पढ़ना भी, पढ़ना भी हमारा हक है और सोना भी हमारा हक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 अगेन। तो मैंने क्या बोला, हमारा हक है कि पढ़ना भी और सोना भी हमारा हक है। अब इन डिस्ट्रिक्ट्स को हम लर्न करते हैं। देखो H फॉर हमीरपुर, U फॉर ऊना, K फॉर कांगड़ा, B फॉर बिलासपुर और S फॉर सोलन। अब आपको जो है 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे लर्न हो जाएंगे। देखो हमीरपुर सबसे पहले 88.15%, उसका ऊना 86.53%, देन कांगड़ा, देन बिलासपुर, मैंने क्या बोला सोलन एंड में 83.68%। अब आपने ये लर्न कर लिया कि हमारा हक है सोना भी, और नहीं पढ़ना भी और सोना भी। उसके बाद ये बोल कौन रहा है, ये एक लड़की है और एक लड़का है जो इन सब चीज़ों को बोल रहे हैं। लड़की का नाम है हमारा सीमा और लड़के का नाम है हमारा कीकू। सीमा और कीकू बोल रहे हैं ये चीज़। तो अब देखो SH, MA से, SH से आपको याद रखना है शिमला, MA से आपको याद रखना है मंडी, की से याद आपको रखना है किन्नौर, और कुल्लू से आपको KU से याद रखना है आपको कुल्लू। तो और लास्ट में ये किसको बोल रहे हैं, अपने सर को बोल रहे हैं। वो इनका टीचर है, उनको ये बोल रहे हैं कि हमारा हक है पढ़ना भी, हमारा हक है पढ़ना भी और सोना भी। कौन बोल रहे हैं, सीमा और कीकू बोल रहे हैं अपने सर को। तो लास्ट में सर से आपको याद रखना है सिरमौर। एंड में हो गया आपका चंबा, जो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, और लाहौल स्पीति जो एक ही बचा है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ऐसे आप जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इनको बता सकते हैं लिटरेसी ऑफ हिमाचल के, मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स की रहती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर, तो ये कितनी है 909। हमारी जो सेक्स रेशो है हिमाचल की, चाइल्ड सेक्स रेशो, वो कितनी है 909। तो ये कितनी ज़्यादा है 2001 से, तो 13 जो है ये इंक्रीज हुई है हमारी 2001 सेंसस से अगर हम कंपेयर करें तो। सेक्स रेशो हमारी कहाँ पे हाईएस्ट है, तो 1033 के साथ हमारी सेक्स रेशो हाईएस्ट है लाहौल स्पीति में। उसका लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये ऊना में कितनी 875। ये हम सारा कुछ कर चुके हैं। अब हमारे जो हिमाचल में कितने बच्चे रहते हैं, तो कितने परसेंट बच्चे रहते हैं, तो हमारी जो 68 लाख अप्रोक्स हमारी पॉपुलेशन है उसमें से 11.33% हमारे बच्चे रहते हैं। और उनके ये नंबर्स में बताऊं तो 7,77,898 जो है हमारे बच्चे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हाईएस्ट ग्रोथ इन द सेक्स रेशो वाज रिकॉर्ड इन लाहौल स्पीति 903। जो सबसे हाईएस्ट हमारी ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है ना, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में की गई है, लाहौल स्पीति में विद 903 जो है हमारी ये सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। और कितनी 101, तो 2001 में कितनी थी 802, और कितनी हो गई है 2011 में लाहौल स्पीति में 903। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ की ना, तो देखो ये हमने पढ़ लिया कि हमारी कितनी पॉपुलेशन ग्रो हुई है 2001 से 2011 की 12.94%। मैंने बोल दिया अप्रोक्सीमेटली 13% इसको रिलेट कर, या मतलब रिलेट करना है हमारी जो किन्नौर की डेंसिटी है वो भी 13 ही है, तो वैसे आपको ध्यान में रखना है। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पे हुई है, ऊना में। जो जो फैक्टर्स थे वो हमने सबसे पहले ही डिस्कस कर लिए। उसके बाद मोर देन एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, यार अब जो 12.94 है ये हमारी एवरेज ग्रोथ है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट की एवरेज से ज़्यादा ग्रोथ रेट हुई है, मतलब पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हुई है। तो हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से, सोलन, सिरमौर एंड कुल्लू।
सोलन तो आपको ऐसे याद रह जाएगा कि यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल हब बना है, तो लोग जो है माइग्रेट होकर सोलन में आ गए होंगे। उसके बाद सिरमौर एंड कुल्लू की जो है 12.94 से ज़्यादा देख सकते हो आप हमारी ग्रोथ रेट रही है। उसके बाद जो हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट है ना हिमाचल के, उनकी लोअर जो है वो एवरेज से कम जो हमारी डेकेडल ग्रोथ रेट रही है। तो 8 डिस्ट्रिक्ट ये हो गए, तो 3 ये हो गए 11, और हमारे लाहौल स्पीति की जो है जिसकी नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई है, तो कुल मिला के हमारे हो गए सारे ये 12 डिस्ट्रिक्ट। तो आपको ध्यान में रखने हैं, ये हमने बता दिया -0.5% जो है लाहौल स्पीति की ग्रोथ रेट हुई है। उसका सेकंड लोएस्ट जो है किन्नौर 7.39% के साथ, जिसकी ग्रोथ रेट सिर्फ कितनी हुई 7.39%। तो ये थे कुछ हमारे फैक्टर्स, इसमें हमने बेसिक टर्म्स की हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा अर्बनाइजेशन, जिसमें हम कंपेयर करेंगे अर्बन और रूरल जो हमारा डाटा रहेगा उस सबको। थर्ड में जो है हम सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि इन वीडियोस के से ही रिलेटेड टॉपिक होंगे। तो इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, बहुत ज़्यादा डाटा है, तो जैसे मैंने बताया है थोड़ा उस वे में देखिए आपको समझ आता है या नहीं। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।